दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डबल इंजन वाली सरकार में दिल्ली में निर्भया जैसी दरिंदगी एक बार फिर से दोहराई गई। चलती स्लीपर बस में महिला से गैंगरेप, आरोपी ने 7 किमी तक हैवानियत की। 2 घंटे तक बस के अंदर हैवानियत होती रही और लोग खामोश। दोस्तों, फैक्ट्री से घर जा रही महिला को स्लीपर बस में ड्राइवर और कंडक्टर ने अगवा कर गैंगरेप किया। फिर आरोपी ने रात 2 बजे सड़क पर फेंका और भाग गए। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर अब बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली डबल इंजन वाली सरकारें कहां हैं? बीजेपी सरकार पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो चुकी है। न बेटियां स्कूल में सुरक्षित है, न बेटियां बस में सुरक्षित हैं। आखिर बेटियां जाएं तो जाएं कहां? पास ही में पीएम, सीएम, गृह मंत्री, तमाम लोगों का घर है और ऐसी दरिंदगी क्यों आखिर? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। यह खबर इस तरह पेश की जा रही है जैसे कोई ये नॉर्मल घटना हो, जिसका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। पूरा मीडिया खामोश। दोस्तों, 2012 में निर्भया घटना याद ही होगा आपको, जहां 4 दरिंदों ने रात में एक लड़की का बस में विभत्स रेप किया था। उसके बाद पूरे देश में बवाल हो गया था। दिल्ली में इसके विरोध में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ लाखों की संख्या में जुड़कर आंदोलन किया गया। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों में ही सभी को देश भर से ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लाए थे। लेकिन यह आंदोलन भी कहीं ना कहीं उस समय की केंद्र सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में सफल रहा और ये उनका खामियाजा था कि सरकार को इसका भुगतान भुगतना भी पड़ा था और उनके हारने की एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा। दोस्तों, एक बार फिर से ऐसी ही विभत्स घटना दोहराई गई है। शर्म आती है इस खबर को बताने में कि हमारी देश में भाजपा की डबल तिबल इंजन वाली सरकारें हैं, लेकिन इसको लेकर थोड़ा भी विरोध प्रदर्शन लोगों के बीच दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी ने भी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और गृह मंत्री से जवाब तक नहीं मांगा और ना ही उनका इस्तीफा मांगा। जैसे कि डबल इंजन वाली सरकारों में बेटियां सुरक्षित कहां हैं, सवाल तो पूछना चाहिए मीडिया को, मगर खामोश। अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री भी अपना है, उप मुख्यमंत्री भी अपना, राज्यपाल भी अपना, पीएम भी अपना, गृह मंत्री भी अपना। इसके बावजूद भी दिल्ली की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा संदिग्ध स्थिति में है। अब तो यह भी नहीं कह सकते दोस्तों कि बंगाल में यह घटना हुई होती तो पूरे देश में उबाल पड़ता। अब तो वहां पर भी ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। उस पीड़ित महिला के इंसाफ के लिए उनकी मां को चुनाव भी लड़वा दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। अब शायद पंजाब में ऐसी कोई विभत्स घटना घटेगी तो जरूर पूरा देश उबल पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे देश की तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कहती थीं कि हमें दिल्ली में रहते डर लगता, और तमाम ऊंचे पद पर थीं, सांसद थीं, महिला आयोग में थीं। उन्होंने कहा थे जिस तरह से कोलकाता के डॉक्टर के साथ रेप की घटना को डर बताया था सांसद महिला विधायक ने, तो क्या अब दिल्ली में हुए कांड के बारे में उन्हें डर नहीं लगता? दोस्तों, ये घटना सिर्फ हमारे लिए आम घटना है, लेकिन ये रोज घटित होती है। ये रोज उन महिलाओं की दास्तान है जो रोज होती है। अब किस घटना को राष्ट्रीय न्यूज बनाकर देश भर में चर्चा का विषय बनाया जाएगा? टीवी मीडिया खामोश है तो राष्ट्रीय न्यूज चैनल और सरकारें तय करती हैं कि कौन सी खबर चलेगी और कौन सी खबर नहीं चलेगी। खबर नहीं फैलेगी क्योंकि महिला जिसके साथ ये शोषण हुआ, ये रेप हुआ, वो गरीब और मजदूर समाज से हैं। निर्भया से आज तक क्या बदला दिल्ली में? बीजेपी के आने के बाद क्या बदला दिल्ली में, ये तो बताइए हमें। एक महिला मुख्यमंत्री होने से क्या बदला दिल्ली में? सब कुछ बदल गया। वही एक पुरुष केंद्र में रहते हुए निर्भया हुआ, एक महिला रहते हुए इस महिला का हुआ। चलती बस में हुई इस तरह की वारदात से ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि आखिर हमारी सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था कितनी तैयार है और कितनी संवेदनशील और कितने जागरूक हम लोग हैं जो भाजपा को वोट देते हैं। सरकार हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाई है और रोज महिलाओं के साथ इस तरह की घटना। रानीबाग की घटना केवल एक खबर नहीं है दोस्तों, बल्कि एक चेतावनी भी है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें अब और गंभीर जवाब दे और सक्रिय कदमों की जरूरत है। जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला हैं, रेखा गुप्ता जी हैं। बेटी बचाओ
सिर्फ एक नारा नहीं रहना चाहिए, इसे ज़मीन पर असरदार, सुरक्षित, तेज न्याय व्यवस्था और सख्त कार्रवाई के रूप में देखना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ, हमारे दिल्ली में महिला की सरकार है तो महिलाओं की सुरक्षा पर कड़े कानून और पाबंदी होनी चाहिए। समाज सभी सुरक्षित माना जाएगा जब बेटियां बिना डर के अपनी यात्रा, अपने काम और अपने जीवन को जी सकेंगी। गृह मंत्री जी कहते हैं 2 बजे रात में गहने लाद कर निकल जाएंगी तो कोई पूछने वाला नहीं। अब समय है कि हम सब मिलकर सवाल भी पूछें और बदलाव की मांग भी करें, क्योंकि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, एक अधिकार है और इस अधिकार को हर एक महिला की ज़बान पर होना चाहिए। दिल्ली में 2 घंटे तक चलती बस में दरिंदगी होती रही और सिस्टम तमाशा देखता रहा। राजधानी में महिला की सुरक्षा के बड़े बड़े पूरे तरह से जो दावे किए गए वो बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। डबल इंजन वाली सरकार कानून व्यवस्था संभालने में बिल्कुल विफल नजर आ रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, काट का उल्लू की तरह है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, जिसने ये काम किया है। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक है कि भाजपा की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ अब सिर्फ पोस्टर का नारा रह गया है क्या? जमीन पर बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं, कौन देगा जवाब? निर्भया के बाद ये दूसरी घटना चलती बस के अंदर हुई है, कौन देगा जवाब? अगर आपके पास जवाब है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।